कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं वितान भाग 2 पुस्तक के सभी चैप्टर्स के MCQs वन शॉट क्लास क्विक रिवीजन क्लास में। और ये सारे जो एबेसदे वाले प्रश्न हैं MCQs हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक के हमने वन शॉट क्लास लगा रखी है। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और सारी वन शॉट क्लासेज को आप जरूर देखें। शुरू कर रहे हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है दो पीढ़ियों के वैचारिक द्वंद्व पर आधारित है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूषण अपने पिता के लिए क्या गिफ्ट लाया? भूषण अपने पिता के लिए ऊनी ड्रेसिंग गाउन का गिफ्ट लाया था। भूषण को नौकरी किसकी सहायता से मिली? भूषण को जो नौकरी है वो गिरीश की सहायता से मिली। स वाला ऑप्शन सही है। यशोधर बाबू के ऑफिस में निम्न में से कौन कार्यरत नहीं है? मेनन तो है, भगवान दास चपड़ासी है, गिरीश नहीं है। ये तो मार्केटिंग मैनेजर है, मिस्टर चड्डा भी है। किशनदा का पूरा नाम क्या था? किशनदा का पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। स वाला ऑप्शन सही है। वाई.डी. पंत का पूरा नाम क्या था? वाई.डी. पंत का पूरा नाम है यशोधर पंत, जो इस कहानी के नायक भी हैं। यशोधर बाबू ने अपना आदर्श और गुरु किसे माना? यशोधर बाबू ने किशनदा को यानी कृष्णानंद पांडे को अपना गुरु और आदर्श माना। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है? सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। सिल्वर वेडिंग पार्ट गद्य की किस विधा में लिखा गया है? सिल्वर वेडिंग पार्ट जो है एक लंबी कहानी है। बे वाला ऑप्शन सही है। वाई.डी. पंत यानी यशोधर बाबू किस पद पर कार्यरत थे? ये सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व या कहानी के दो जुमले कौन से हैं? जो हुआ होगा और समाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले या यशोधर बाबू के द्वंद्व हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू है। सिल्वर वेडिंग से क्या आशय है? शादी की 25वीं वर्षगांठ, इसका मतलब ये है। ऑफिस में यशोधर, ऑफिस में कौन सीधे ही असिस्टेंट ग्रेड में आया था? ऑफिस में मिस्टर चड्डा जो है ये सीधे ही असिस्टेंट ग्रेड में आया था। मिस्टर चड्डा ने चुन्नेदानी किसे कहा है? यशोधर बाबू की जो घड़ी थी उसे उसके विवाह में मिली थी, उसको चुन्नेदानी कहा है। यशोधर बाबू कहाँ का रहने वाला था? यशोधर बाबू कुमायूं क्षेत्र का रहने वाला था। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी? रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। 18वां में द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहानी में चपरासी का क्या नाम है? चपरासी का नाम है भगवान दास। कहानी में किसकी सिल्वर वेडिंग का उल्लेख हुआ है? यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग का उल्लेख हुआ है। यशोधर बाबू को निहायत बेहुदा सवारी क्या मालूम होती थी? स्कूटर को निहायत बेहुदा सवारी कहते थे। स वाला ऑप्शन सही है। दफ्तर से लौटते समय पंत जी कहाँ बैठकर प्रवचन सुनते थे? वो बिरला मंदिर के उद्यान में बैठ करके प्रवचन सुनते थे। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते वक्त कहां से साग सब्जी खरीदते थे? ये पहाड़गंज से साग सब्जी खरीदते थे। 23वें का सही है। यशोधर बाबू कितनी बजे से पहले नहीं पहुंचते थे? यशोधर बाबू घर पर कितनी बजे से पहले नहीं पहुंचते थे? 8 बजे से वो पहले नहीं पहुंचते थे। 5 बजे भले ही उनका ऑफिस
समाप्त हो जाता, लेकिन 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। चिक चिक होती थी घर पर। किस एरिया में 6 मंजिला इमारत बनाकर उसकी शक्ल बदली जा रही थी? DIZ जो गोल मार्केट क्षेत्र है वहां पर। यशोधर बाबू का क्वार्टर किस जगह था? ये गोल मार्केट क्षेत्र में था। 26वें का द सही है। यशोधर बाबू के कितनी संतानें थी? यशोधर बाबू के 3 तो लड़के थे और 1 लड़की थी, कुल 4 संतानें थी। यशोधर बाबू का सबसे बड़ा लड़का क्या करता था? ये एक विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था, 1500 रुपये इसका महीना था। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितना रुपया महीना मिलता था? 1500 रुपये महीना मिलता था। 29 का ऐसा ही है। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता था? यशोधर बाबू का जो दूसरा बेटा था वो IAS की तैयारी कर रहा था। स वाला सही है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा क्या करता था? ये स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। 31 का सही है। यशोधर बाबू के एकमात्र पुत्री की क्या इच्छा थी? वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। ये इच्छा थी, शादी नहीं करना चाहती थी वो। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक कैसे उड़ाते थे? वो उनको सानियल बुढ़िया कहते थे, चटाई का लहंगा कहते थे, बूढ़ी मुंह मुआ से लोग करे तमाशे, यानी सारे के सारे सही है। कहानी में बाल जति किसको कहा गया है? बाल जति अविवाहित होने के कारण किशनदा को कहा गया है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34 का ए सही है। कहानी में गधा 25 से क्या मतलब है? यानी किशोरावस्था से 25 वर्ष तक का बेकार भटकने का जो टाइम है वो गधा 25 कहलाता है। किशनदा अपनी जवानी में क्या क्या खुरापात किया करते थे? ककड़ी चुराना बिल्कुल ठीक, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना ठीक, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना ये भी ठीक। सारे के सारे सही है। दे वाला ऑप्शन। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते, ये किसने कहा? ये कहा था किशनदा ने। 37 का ए सही है। बिरला मंदिर के प्रांगण में किसका प्रवचन चल रहा था? गीता का प्रवचन चल रहा था। उम्र ढलने के साथ यशोधर बाबू किशनदा की तरह कौन कौन से काम करने लगे थे? ये रोज मंदिर जाने लगे, संध्या पूजा करने लगे, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने लगे। सारे के सारे सही है। द वाला ऑप्शन सही है। गीता प्रवचन की व्याख्या में जो जनार्दन शब्द आया उससे यशोधर बाबू को किसकी याद आई? तो उसके जीजा का नाम भी जनार्दन जोशी था, उसकी याद आई। बाकी जनार्दन कृष्ण के लिए कहा यहाँ। यशोधर बाबू मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आकर किसके साथ रहने लगे? वो दिल्ली आकर के किशनदा के साथ रहने लगे। यशोधर बाबू को बुढ़िया काल में अपनी पत्नी का कौन सा परिवर्तन ठीक नहीं लगता था? बगैर बांह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। सारे के सारे सही है। यशोधर बाबू के अनुसार वानप्रस्थ के लिए कौन सी चीजें प्रेस्क्राइब्ड ठहरी? ध्यान लगाना, यानी बुढ़ापे में सबको ध्यान लगाना ही होता है, ये प्रेस्क्राइब्ड कहा गया है। किशनदा का मानस पुत्र कौन है? किशनदा का मानस पुत्र YD पंत यानी यशोधर बाबू है। सिल्वर वेडिंग के दिन यशोधर बाबू घर पर कितने बजे पहुंचे? ये बाकी तो 8 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन ये उस दिन 8:30 बजे पहुंचे। सह वाला सही है। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से सिल्वर वेडिंग होने लगी, ऐसा किसने कहा था? ये कहा था चंद्रदत्त तिवारी ने, जो दूर का भांजा था। यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई कौन था? ये गिरीश था। गिरीश की मदद से ही उसको नौकरी मिली थी। गिरीश किस पद पर था? गिरीश मार्केटिंग मैनेजर था और गिरीश की मदद से यशोधर बाबू का जो बड़ा लड़का है उसको नौकरी मिली थी। यशोधर बाबू के अनुसार भूषण को बिगाड़ने में किसका योगदान है? गिरीश का योगदान है। शाम की पूजा में ध्यान लगाने पर किशनदा को प्रकाश के एक नीले बिंदु की जगह क्या दिखाई दिया? किशनदा उनको दिखाई दिए।
किशनदा की मौत कैसे हुई? बीमारी से, जो हुआ होगा से। ब वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदा से सीखी थी? खुश होते हुए झेपना और झेपते हुए खुश होना। स वाला। किशनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे? कितने रुपए उधार दिए थे? तो 50 रुपए उधार दिए थे, तो कि कम उम्र थी, रसोईया बनाया था, इनको 50 रुपए दिए थे। किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ। स वाला ऑप्शन सही है। जूझ का अर्थ क्या है? जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। ए वाला ऑप्शन सही है। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? चौक का करते थे, डस्टर का करते थे, घड़ी का करते थे, छड़ी का, डंडे का उपयोग नहीं करते थे। जूझ मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया? केशव प्रथम वीर, इन्होंने इस मराठी उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया। जूझ पाठ के लेखक कौन है? मराठी उपन्यासकार आनंद यादव इस पाठ के लेखक है। जूझ पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है आनंद यादव का, मराठी भाषा में। जूझ उपन्यास अपने मूल रूप में किस भाषा में? ये मराठी भाषा में। लेखक की उसके दादा के सामने खड़े होकर क्या कहने की हिम्मत नहीं होती थी? कि मैं पढ़ने जाऊंगा। मारता था वो। लेखक को खेती के संबंध में क्या विश्वास था? उनको ये विश्वास था कि खेती से भी हाथ में कुछ नहीं लगेगा, अर्थात खेती से उद्धार होने वाला नहीं है। लेखक के अनुसार उनको गड्ढे में कौन धकेल रहा है या धकेल रही है? खेती। ब। लेखक पढ़ लिखकर किसकी तरह कोई धंधा कारोबार करना चाहता था? ये विठोबा आना की तरह कोई धंधा कारोबार करना चाहता था। स वाला सही है। दिवाली बीत जाने पर कोल्हू किस लिए चलाना होता था? ईख पेड़ने के लिए, यानी गन्ना का रस निकालने के लिए। गन्ना का रस निकालने के लिए ईख चलाया जाता था। ए वाला ऑप्शन सही है। लेखक के यहाँ ईख पेड़ने के लिए कोल्हू सबसे जल्दी क्यों चलता था? कि दाम ज्यादा मिले, अधिक कीमत के लिए जल्दी चलाते थे। सारे गांव में ईख पेड़ने के लिए कोल्हू सबसे पहले कहाँ चलता था? ये लेखक के यहाँ चलता था, ज्यादा दाम लेने के लिए। लेखक ने अपने खेत पर बनाए गए गुड़ को कौन सा गुड़ कहा है? नंबर 3 क्वालिटी का गुड़ कहा है उसको। जूझ पाठ में बरहेला सुअर शब्द आया है, किसके लिए आया है? ये लेखक के पिता के लिए आया है, क्योंकि पूरे गांव में वो इधर उधर घूमता रहता था। लेखक अपनी पढ़ाई को पुनः शुरू करवाने के लिए किसकी सिफारिश करवाता है? वो दत्ताजी राव की सिफारिश करवाता है। स वाला सही है। लेखक के पिता उसको क्या कह करके बुलाते थे? लेखक के पिता उसको जो है गणप्पा कहते थे। ब वाला ऑप्शन सही है 71 का। गणप्पा। लेखक के पिता का क्या नाम था? लेखक के पिता का नाम रत्नापा था। स वाला ऑप्शन सही है 72 का स। लेखक ने विद्यालय में मास्टर को अपना नाम क्या बताया? उन्होंने अपना नाम जकाते बताया। 73 का ए वाला सही है। मास्टर प्रेम से लेखक को क्या कह करके बुलाने लगे? उसका नाम उन्होंने आनंदा रख दिया था। ए वाला ऑप्शन सही है। लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजने के लिए क्या शर्त रखी? कि खेत का सारा काम करना होगा पाठशाला जाने से पहले और बाद में। लेखक ने कौन सी कक्षा में पढ़ाई छोड़ी थी? लेखक ने 5वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ी थी। लेखक के मन में कहां तक पढ़ने की तैयारी थी? लेखक 7वीं तक पढ़ करके व्यापार बिजनेस करना चाहता था, विठोबा आने की तरह। मड़ा शब्द आया पाठ में, उसका क्या मतलब है? मड़ा शब्द खेती के लिए आया है। पाठशाला कितने बजे शुरू होती थी? पाठशाला 11 बजे शुरू होती थी, 5 बजे तक रहती थी। लेखक के पाठशाला जाने पर उसे किस काम से छुटकारा मिल गया? 11 से 5 बजे के बीच खेती के काम से उसको छुटकारा मिल गया। स वाला सही है।
जहां उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। यहाँ चक्की का क्या मतलब है, यहाँ खेती का काम चक्की का गया, ब वाला ऑप्शन सही है। लेखक का एडमिशन पुनः किस कक्षा में हुआ, 5वीं में वो फेल हो गया था, तो 5वीं में छोड़ दी थी उसने, पढ़ाई फेल नहीं हुआ था, तो 5वीं में ही उसका री एडमिशन हुआ। जूझ पाठ का नायक कौन है, जूझ पाठ का नायक आनंद यादव है, जो लेखक है, आत्मकथात्मक उपन्यास है ये। कक्षा का सबसे शरारती लड़का कौन था, कक्षा का सबसे शरारती लड़का चौहान था। कक्षा में होशियार लड़के का क्या नाम था, वसंत पाटिल, होशियार लड़का था वसंत पाटिल। लेखक की पोशाक कौन सी थी, धोती और गमछा, पहले दिन जब वो गया था तो धोती और गमछा पहन के गया था। लेखक का मन तड़पने का क्या कारण था, वो पाठशाला नहीं जा पा रहा था, पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहा था, इसलिए लेखक का मन तड़पता था। वामन पंडित की कविता किस शिक्षक ने पढ़ाई थी, 88 में सही है, रणनवरे मास्टर ने ये कविता पढ़ाई थी। कक्षा अध्यापक कौन थे, कक्षा अध्यापक जो है मंत्री नामक मास्टर थे, ये गणित भी पढ़ाते थे। गणित कौन पढ़ाते थे, मंत्री नामक मास्टर गणित पढ़ाते थे, स वाला सही है। लेखक की दोस्ती किससे हुई, लेखक की दोस्ती वसंत पाटिल से हो गई, मॉनिटर था क्लास का। कक्षा का मॉनिटर कौन था, वसंत पाटिल, गणित में भी होशियार था। मराठी पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या नाम था, मराठी पढ़ाने वाले जो उसके आदर्श से नेवा सौंदलगेकर, सबसे ज्यादा प्रभावित किया इन्होंने। लेखक की कक्षा में कविता बहुत अच्छे ढंग से कौन पढ़ाते थे, नेवा सौंदलगेकर, मराठी कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। पाठ के अनुसार लेखक का व्यक्तित्व सर्वाधिक किससे प्रभावित हुआ, नेवा सौंदलगेकर से प्रभावित हुआ, ए वाला ऑप्शन। चांद रात पसीरीते पांडरी गाया धरणी वरी कविता किसकी है, ये अनंत काणेकर की कविता है, द वाला ऑप्शन सही है। लेखक के मास्टर ने किस पर कविता लिखी थी, एक मालती बेल पर उन्होंने ये कविता लिखी थी, स वाला सही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति के बारे में किसने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी, मार्टिमर व्हीलर ने ऐसा कहा था, ए वाला सही है। राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पता किस साल लगाया, 1922 में पता लगाया, 24-25 में खुदाई चालू कर दी। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है, ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है, सोका, ए वाला सही है। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया, ए वाला सही है। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा गया है, ये बुद्ध स्तूप को कहा गया, मोहनजोदड़ो में मिले बुद्ध स्तूप को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है, बुद्ध स्तूप विद्यमान है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो की बसावट कहां पर थी, मोहनजोदड़ो की बसावट टीलों पर थी, टीलों पर यह बसा हुआ था। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी, 85,000, 85,000, 85,000 के आसपास उसकी आबादी थी। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, ये लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, ब वाला ऑप्शन सही है। दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर कौन कौन से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वेरी वेरी मोस्ट, द वाला। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा और उत्कृष्ट शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ए वाला ऑप्शन सही है। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य किसकी भेंट चढ़ गए, रेल लाइन बिछाने के कारण जो विकास हुआ उसकी भेंट चढ़ गए। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र या राजधानी कौन सा शहर है, मोहनजोदड़ो, ब वाला ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो में किसकी खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया, बौद्ध स्तूप की खोज ने, ए वाला सही है, 111 का ए हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? ये लगभग 5000 साल पहले का है। कोठार किसके काम आता था? कोठार अनाज जमा करने के काम आता था। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या था? याजक नरेश उसको कहा गया है। ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदड़ो का क्षेत्र निम्न में से किससे मिलता जुलता था? ये राजस्थान से मिलता जुलता था। मोहनजोदड़ो से खुदाई में प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। 116 का सही है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को राजस्थान के किस गांव की याद आई? उनको कुलधरा गांव की याद आ गई थी। 117 का सही है। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? 700 से ज्यादा कुएं थे, 700 के आसपास कुएं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर उगाने के साक्ष्य मिले हैं। 119 का सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका बीज नहीं मिला है? कपास का बीज नहीं मिला है, केवल कपड़ा मिला है। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पे बनाया था? ये 25 फुट ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ था। 121 का सही है। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए थे? चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए थे। 122 का सही। अतीत में दबे पांव पाठ के रचयिता का क्या नाम है? अतीत में दबे पांव पाठ ओम थानवी का है। ए वाला सही है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। 1922 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। स वाला सही है। नगर नियोजन की अनूठी मिसाल वाले मोहनजोदड़ो की सड़कें किस प्लान से बनी थी? ये ग्रिड प्लान से बनी थी। ब वाला ऑप्शन सही है। ग्रिड शैली में बने आधुनिक शहर नियोजन के प्रतिमान शहर कौन कौन से हैं? ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। ए वाला सही है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती थी? ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती थी। ब वाला ऑप्शन सही है। महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? 40 फुट, 25 फुट और 7 फुट लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी। 129 का सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शुरू में किससे अपरिचित थे? लोहा से वो अपरिचित थे। 130 का सही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो ईंटें मिली उनका आकार क्या है? 1:2:4। स वाला सही है। 131 का स। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? अप्रोक्सीमेट ये 50,000 से भी ज्यादा है। 132 का सही है। 50,000 से भी ज्यादा चीजें हैं। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? काला रंग है उसका। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? ये राज पोषित नहीं है, इस धर्म पोषित नहीं है, ये समाज पोषित है। स वाला सही है। डीके हल्का किसके नाम पर रखा था? ये डीके यानी दीक्षित काशीनाथ। दीक्षित काशीनाथ। बी वाला सही है। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? ये आधा मील ही बची है। स वाला सही है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 33 फीट। 137 में सही है। 33 फीट। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? ये चंडीगढ़ से इसकी तुलना की गई है। मोहनजोदड़ो में पूर्व की बस्ती मानी गई है, रईसों की बस्ती मानी गई है। ए वाला सही। 139 में ए। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? महाकुंड के 3 तरफ जो है साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। 140 का ब सही है। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या क्या व्यवस्था है? कुंड के पानी के प्रबंध के लिए कुआं की व्यवस्था, कुआं से उसमें पानी सप्लाई होता है। नालियां बनी हुई है जो गंदा पानी वापस निकाला जाता है। 141 का सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुंड किससे बने हैं? पक्की ईंटों से बने हैं। स वाला ऑप्शन सही है।
मोहनजोदड़ो की मोहरों में किस पशु के चित्र पाए जाते हैं? शेर या बाघ के चित्र आपको वहां मिलेंगे। फसलों की ढुलाई किसके द्वारा की जाती थी? बैलगाड़ी के द्वारा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न होने पर भी उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे कह सकते हैं? वहां भव्य राजप्रसाद और मंदिर नहीं मिले, बिल्कुल ठीक। राजाओं महंतों की समाधियां नहीं मिली, बिल्कुल ठीक। और मूर्ति शिल्प और औजार छोटे हैं, बिल्कुल ठीक। सारे के सारे सही हैं। और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बड़ा प्रश्न भी बन सकता है ये। मोहनजोदड़ो की सभ्यता मूलतः किस प्रकार की है? खेतीहर और पशुपालक सभ्यता है। मोहनजोदड़ो में घरों का आकार तकरीबन 30 बाई 30 का था, 30 गुणा 30। ए वाला ऑप्शन सही है, 147 का ए। किसनदा के बटुए में कितने रुपए हमेशा रहते थे? यहां जो है 100 से 150 कर लें आप, बे वाला ऑप्शन सही करके इसको कर लें। 100 से 150 रुपए उसके पर्स में हमेशा रहते थे। यशोधर बाबू अपनी घड़ी को किससे मिलाते थे? रेडियो समाचार से वो मिलाते थे, ए वाला सही है। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करने की परंपरा यशोधर बाबू को किससे मिली? किसनदा यानी कृष्णानंद पांडे से, ए वाला सही है। यशोधर बाबू को घड़ी कहां से मिली थी? ये स्वयं की शादी में मिली थी, ए वाला सही है। मिस्टर चड्डा ने चाय, मट्ठी और लड्डू के लिए कितने रुपए मांगे? उसने कहा कि 30 रुपए हो तो काम चले, 30 रुपए मांगे थे। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग वाली बात सबसे पहले किसके दिमाग में आई? ये गिरीश के दिमाग में आई थी, द वाला ऑप्शन सही है। यशोधर बाबू ने केक और लड्डू क्यों नहीं खाया? केक में अंडा था और संध्या आरती नहीं की थी, इसलिए लड्डू भी नहीं खाया, द वाला ऑप्शन सही है, ए और ब दोनों। किसनदा यशोधर बाबू के घर कब आते थे? तो ये आते थे हर संडे को शाम को 4 बजे, ब वाला ऑप्शन सही है। ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनकर यशोधर बाबू के अंगों में कौन उतर आया? किशनदा उतर आया। इस प्रकार ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे पूरी वितान पुस्तक के। निश्चित ही ये क्लास आपको पसंद आएगी, आपको मदद भी मिलेगी। सारी वन शॉट क्लासेस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।